ब्रज में एक मूर्ति थी पीतल की। अब पीतल की मूर्ति कैसी थी? नारायण भगवान की, नारायण भगवान की पीतल की मूर्ति। और मैया यशोदा ने खूब सुंदर सुंदर मिठाइयां बनाई, लड्डू, देसी घी के लड्डू बनाए, खूब मेवा डाल के, और एक थाल भरकर लड्डू बनाए। और बना करके सोचा कि आज मंदिर चलेंगे, छोटो सो लाला है हमारो, और जब से लाला भयो है तब से मंदिर नहीं जा पाए। तो सुंदर सा तैयारी की और लाला से कहा, लाला चलो आज हम पूजन करने चलेंगे। कन्हैया ने कहा, अच्छो भैया, तो काहे का पूजन करना है? बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। कहा भैया काहे का पूजन करना है? तो कहा, लाला हमारे यहाँ नारायण भगवान की बड़ी सुंदर मूर्ति है, आज हम सब पूजन करने चलेंगे। कहा ठीक है भैया। तो लाला को लिया और सुंदर सा एक थाल लड्डू लिए और मंदिर पहुंच गई नारायण भगवान के। तो मैया ने सोचा कि चलो पूजन करते हैं, लाला एक तरफ खड़े हैं। तो मैया ने जैसे ही पूजन की सामग्री निकाली तो देखा जल तो भूल गई, और बिना जल के कैसे भोग लगाई। तो कहा, लाला तू यहीं ठहर, मैं अभी जल लेकर आई। तो कहा ठीक है मैया। फिर मैया ने सोचा ऐसा ना हो जाए कि मेरा नटखट लाला है और कोई भोग झूठो कर दे। तो कहा, मैया ने सोचा लाला तू ऐसा कर कि हाथ जोड़ और भगवान से बुद्धि और विद्या मांग। तो भगवान ने हाथ जोड़ लिया। मैया कहती हैं, कहो भगवान से लाला कि प्रभु विद्या दो बुद्धि दो, प्रभु विद्या दो बुद्धि दो। अब लाला कहे, अरे मोरी मैया मुझको कहाँ जरूरत पड़ गई बुद्धि विद्या की, खूब बुद्धि विद्या है, मुझको नहीं जरूरत है। बोला जाता भगवान का नाम ले, भगवान से बुद्धि विद्या मांगना, और बुद्धि आएगी तो विद्या आएगी, भगवान की कृपा होगी तो जल्दी समझदार हो जाएगा। अच्छा, अब भगवान ने कहा चलो मुझको तो कोई जरूरत ना है, लेकिन मैया कह रही है तो प्रभु विद्या दो बुद्धि दो। मैया ने कहा ऐसे नहीं, नेत्र बंद करो, आंखें बंद करो। तो आंखें बंद करके कहते हैं मैया की बात को कि मुझे विद्या दो बुद्धि दो, प्रभु विद्या दो बुद्धि दो, विद्या दो बुद्धि दो। तब तक मैया निकल गई। कहा लाला आंखें न खोलना। मैया ने सोचा कहीं प्रसाद न झूठो कर दे, तो सुंदर सा नाम ले रहा है, भगवान से मांगा। तब तक मन सुखा निकल पड़ा। मन सुखा ने देखा, रे बड़े मीठे मीठे लड्डू की महक देसी घी की आ रही है, मुंह को लागे मैया लड्डू लेके आई। तो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, देखा कन्हैया खड़ा है। अरे राम राम। मनसुखा कहता है मुझको बात कुछ पचेगा, काहे इतना नटखट कन्हैया इतना शांत कैसे खड़ा है, इतना शांत कैसे खड़ा है। कहा लाला तो को मैया ने सजा दी है क्या शांत होने की? तो कहा नाना मनसुखा, मैया ने कहा है कि भगवान से विद्या और बुद्धि मांगनो है, तो तू भी खड़ा हो जा बगल में और हाथ जोड़कर भगवान से मांगो कि विद्या दो बुद्धि दो। मनसुखा ने कहा हमको कोई जरूरत ना है, भगवान ने खूब विद्या बुद्धि दी है और तुमको जरूरत है तू मांगे, मुझको ना जरूरत है। तो कहा अच्छा नहीं नहीं मनसुखा, भगवान से मांग। जब ने ऐसा कहा तो प्यारे भक्तों मनसुखा ने कहा चाहिए बात तो छोड़, पहले हो जाए पेट पूजा, फिर हो जाएगा काम दूजा, पहले तू बैठ मेरे पास।
कन्हैया से कहते मनसुखा लाला, ताने इतने अच्छे लड्डू बनवाए हैं मैया से, मुझको लागे एक खा लो। और लाला मैया को पता थोड़ी चलेगा, मुझको एक लड्डू दे दे लाला, एक लड्डू। कन्हैया ने निकाला एक लड्डू का, ये दोबारा नहीं मांगना, ठीक है लाला। एक लड्डू खाया तो कहा लाला मुझको लागे मैया ने इसमें अपना भाव मिलाया है, इसलिए बड़े अच्छे लड्डू। अच्छा कहा एक खा के देखिए। एक कन्हैया ने लड्डू उठाया, खाया, अरे बड़े मीठे लड्डू हैं, बड़े स्वादिष्ट लड्डू हैं, आहा मुझे मजा आ गया, बड़ा आनंद आया। और धीरे धीरे करके दोनों मनसुखा और कन्हैया ने एक एक करके सारे लड्डू खा लिए। तब तक मैया जल्दी करके आ रही थी तो पायलों की आवाज छम 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 की सुनी तो कन्हैया कहते मैया आ गई, मैंने कहा था कि लड्डू नहीं खाने, मैंने लड्डू खा लिए, चल अब इसमें कुछ कर, चल कोई तरकीब ढूंढ। लाला ने कहा अब क्या करें? मनसुखा कहता है भैया मुझको ना पता है, मैं तो धीरे से निकल रहा हूँ। कहा अच्छा लड्डू खा के तू निकल जाएगा, भैया से मुझको पिटवाएगा? ऐसा करके लड्डू की बराबर के पत्थर ढूंढ, पत्थर। तो मनसुखा लड्डू के बराबर पत्थर ढूंढने लगे। पत्थर ढूंढ के जितना लड्डू सजे थे उसी प्रकार पत्थरों को रख रख के सजा दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। अब मैया आई, आचमन किया। आचमन करने के बाद कहा लाला ये लड्डू उठा ले, लड्डू की थाल। और छोटे छोटे कन्हैया लड्डू उठा ना पाए क्योंकि पत्थर भरे थे थाली में। तो मैया कहती लाला ला उठा के दे। कन्हैया जब भी उठाने लगी तो मनसुखा ने हाथ लगा लिया। तो मैया कहती लाला मुझको ये लड्डू बड़े वजन लग रहे, कहाँ बात हो गई? कन्हैया कहते मैया ताने इसमें अपनो भाव जो मिलाया है इसलिए लड्डू वजन बढ़ गया है। मैया ने जब ही खोला थाली का कपड़ा तो देखा कि सब कंकड़ पत्थर। ऐसी भगवान लीला करते सब कंकड़ पत्थर मिले। मैया ने कहा तेनी खाए, तेनी खाए। ना ना मैया मुझको मत कहो, मैंने नहीं खाए, ये मनसुखा है ना यही खाया है इसी। अच्छा तूने लड्डू नहीं खाए? ना मैया मैंने लड्डू नहीं खाए। कान पकड़ के उठने बैठने लगे, मैया मैंने लड्डू नहीं खाए, मैया मैंने लड्डू नहीं खाए, चिल्लाने लगी। मैया ने कहा तेने लड्डू नहीं खाए तो एक थाल लड्डू कहाँ गए? मैया मैं कहा बताऊं, मुझको बड़ी जोर की भूख लगी, ये मनसुखा आया और कहा एक लड्डू दे दे। एक मनसुखा ने खाया, एक हमने खाया और मैया मुझको बड़े अच्छे लगे। और मैया मेरी मैया के हाथ के लड्डू मुझको अच्छे ना लगे तो मैंने सारे लड्डू खा लिए। मैया ने कहा इतने प्रेम से आई थी भगवान का भोग लगाने और तने लड्डू खा लिए तो मैया ने पकड़ा कान और जो एक थप्पड़ लगाया तो भगवान रोने लगे। अरे मैया मुझको न मार, मैया मुझको न मार, मैया मुझको न मार। और दौड़ दौड़ कर भागने लगे, दौड़ने लगे। और मैया पीछे से कन्हैया आज तेरी खैर नहीं है, तूने भगवान का भोग नहीं लगाने दिया। तब तक मनसुखा कहता है मैया मुझको न मारना, ये कन्हैया की शरारत है। मैया ने कहा तुम दोनों ऐसे ही और दोनों को मार पड़ेगी। और जो ही मैया ने डंडी उठाई भगवान को मारने के लिए तो मूर्ति में से नारायण भगवान प्रकट हो गए। अरे मैया, अरे ओ यशोदा मैया, तेरे लाला ने भोग लगायो,
सो मैंने पायो, अब मैंने भोग लगायो, सो तेरे लाला ने पायो। सो मैया ये भोग एक ही जगह गया, मैया तेरे सोच का फेर है, तू समझ नहीं रही है। और मैया लाला को मत मार, मैया लाला को मत मार। अब मैया तो वहीं मूर्छित होके गिर गई। न जाने क्या हो रहा है, कभी भगवान आ जाते हैं तो कभी देवर्षि से बातें करता है कन्हैया, तो कभी भगवान शंकर से बातें करता है, तो कभी राक्षसों को मार गिराता है। ये न जाने कैसा बालक है। मैया मूर्छित हो गई। भगवान ने अपनी माया से माँ को सब भुला दिया, फिर खड़ी हो गई और मैया ने लाला को पकड़ो हाथ और लेकर घर पहुंच गई। घर में पहुंची, द्वार पर खड़ी थी, तब तक एक ग्वाला अपनी गोपी को लिवाने जा रहा था उसके मायके ससुराल। मायके में गोपी थी तो वो ग्वाला अपनी बहू को लेने जा रहा था। कन्हैया ने कहा ग्वाला तो अपनी बहू को लाएगा तो सबसे पहले मुंह हम देखेंगे। कन्हैया की एक विशेष आदत थी, कोई नई बहू आ जाए तो दौड़ कर जाते, घूंघट उठा के देख के वो चले आते। भगवान को नई बहू देखने का बड़ा शौक था, तो कहा ठीक है। ग्वाले ने कहा ठीक है कन्हैया। और ग्वाले कोई देख ना पावे, पहले हम देखेंगे घूंघट उठा के। हाँ ठीक है कन्हैया, देख लेना, तू ही देख लेना। तो लेने गया तो गोपी की जो मैया थी, गोपी का नाम माधवी था। क्या था? माधवी। माधवी गोपी की मैया ने कहा कि बिटिया मायके तो जा, ससुराल तो जा रही हो ब्रज, लेकिन वहां तो एक ग्वाला है, वो ग्वाला बड़ा नटखट है, जरा उससे बच के रहना। ये घूंघट हटा भी देता है, घूंघट उतार भी देता है, और कभी कभी शरारत भी कर देता है, तो कोई कुछ कह न पाए। और बेटी जब वो नटखट लड़ा जाए तो अपना मुंह छिपा लेना, मुंह ने खोलना। कहा ठीक है भैया। अब देखिए, अब भैया कोई बात सिखाएगी तो बिटिया को तो मार